प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो आप लोगों का वीकली टेस्ट हो रहा है, आज कौन कौन सा प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आज जो आप लोगों का प्रश्न आने वाला है, बिल्कुल भी इस वीडियो का 10 का 10 प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा। बिल्कुल भी वीडियो को अंत तक देख लीजिए और 10 प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का जो एग्जाम में आएगा वैसा प्रश्न लाइए। तो आज मैं बिल्कुल भी वही प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं, बिल्कुल भी वही प्रश्न जो आप लोगों को आज एग्जाम में देखने को मिलेगा, वीकली टेस्ट में आज देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि 9 बजे से पहले हर एक जो प्रश्न है, हर एक प्रश्न को अच्छे से याद करके रख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं जो है ना आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बताने वाला हूं, जो 10 का 10 प्रश्न एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चले कि आज जो है कौन कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है कि कवि ने किन यादों में जीने से मना किया है। तो देखो, जो कवि जो है, जो ये पुरानी बातें जो होती है, ठीक है, तो पुरानी बातों को याद करके कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर क्या है। पुरानी मीठी यादों को कभी भी याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा कि सिर्फ दुख ही, पुराने समय में जो बीते हुए दुख होते हैं, जो बात होते हैं, वही याद आएगा। ठीक है, तो पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद करने नहीं बोला है। ठीक है, आगे देख लीजिए कि चांदनी रात को देख करके कवि को किसकी याद आती है। यहाँ पर कवि होगा, तो कवि को किसकी याद आती है, तो प्रेमिका के केसों में गुथे हुए फूल की याद आती है। आगे देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि कविता में मृग तृष्णा का क्या अर्थ होता है। मृग तृष्णा का मतलब क्या होगा या फिर किसे कहा गया है। तो देखो, मृग तृष्णा का मतलब होता है छलावा। क्या होता है? छलावा होता है। छलावा मीन्स होगा दिखावा। ठीक है, दिखावा याद रखना है आप लोगों को। छलावा का मतलब क्या होगा? दिखावा होगा। मृग तृष्णा का मतलब होता है छलावा, और छलावा हम लोग बोलते हैं भूत को, जो अपना रूप बार बार बदलते रहता है, उसी को भी तो छलावा कहा जाता है। तो आप लोग जैसे समझना है समझ लीजिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि कविता में छाया का अर्थ क्या होता है। छाया का अर्थ क्या होता है कविता में? तो पुरानी मीठी यादें ही होगा छाया, जो बीता हुआ है। ठीक है, आगे देख लीजिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि पुरानी मीठी यादों में जीने का क्या परिणाम होता है। तो जो पुरानी मीठी यादें हैं, आखिर पुरानी जो बातें हैं, उसमें जीने का क्या परिणाम होता है। तो हमेशा जो है ना दुख ही मिलता है, हमेशा दुख मिलेगा। ठीक है, इसीलिए पुरानी बातों को कभी भी याद नहीं करना चाहिए। आगे देख लीजिए, आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है कि हर सुख में क्या छुपा हुआ रहता है। हर सुख में, हर एक जीवन में जो सुख होता है, तो सुख के अंदर में क्या छिपा हुआ रहता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि सुख के बाद में दुख जरूर आएगा, इसलिए दुख छुपा हुआ रहता है। आगे देख लीजिए कि शरद रात किसका प्रतीक होता है। शरद जो रात है वो किसका प्रतीक है कविता के अनुसार में? तो खुशियों का प्रतीक है। किसका है? खुशियों का प्रतीक है। आप लोग हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके रख लें, क्योंकि एग्जाम में जब 10 का 10 प्रश्न देखने को मिलेगा ना, तो बहुत खुश आप लोग हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए जो 8 नंबर का प्रश्न है कि कवि जीवन में क्या पाने को दौड़ता रहा। कवि जो है अपने जीवन भर क्या पाने के लिए दौड़ता रहा। तो आप लोग याद कर सकते हैं यश और धन, दोनों इसका राइट आंसर होगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न है कि किसे याद करके कवि के मन में अनेक चित्र उभरते हैं। तो रंग बिरंगी जो यादें हैं, वही रंग बिरंगी यादें जो है, जो पुरानी यादें हैं, जो अच्छा लगता है कवि को, तो उसी चीज़ को याद करके उसके मन में अनेक प्रकार के चित्र उभरते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के चित्र जो हैं वो उभरते हैं। आगे जो यहाँ पर प्रश्न है कि साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने कौन से युवती से सीखी थी और कौन से देश से सीखी थी। ठीक है, तो देखो नेपाल के जो युवती थी, वहाँ के लोगों से ही साना साना हाथ जोड़ी जो है प्रार्थना
लेखिका ने सीख करके आई हुई थी? तो नेपाल इसका राइट आंसर होगा। तो अभी मैंने आप लोगों का 10 का 10 प्रश्न जो बताया है ये एग्जाम में एकदम आएगा ही आएगा। तो हर एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए और 9 बजे से पहले आप लोगों को हर एक प्रश्न को याद करके रख लेना है, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।